चमकते तारे धड़कते दिल। तो कहानी शुरू होती है ग्योंगचौन शहर, जो अपनी खूबसूरत घाटियों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। वहीं पर एक छोटा सा तारामंडल था। यह तारामंडल पुराने जमाने का था, लेकिन वहां का आकर्षण आज भी कायम था। हर शुक्रवार को वहां स्टार गेजिंग क्लब की बैठक होती थी। यह क्लब उन लोगों के लिए एक खास जगह थी जो आकाश को निहारने और तारों के रहस्यों को समझने का शौक रखते थे। इस शुक्रवार की शाम तारामंडल में एक नई सदस्य आई थी, हाना। वह खगोल विज्ञान की एक उत्साही छात्रा थी और इस क्षेत्र के बारे में और जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। बचपन से ही उसे आकाश और तारों को देखने का गहरा शौक था। जब वह छोटी थी तो उसकी दादी उसे रात में आकाश गंगा की कहानियां सुनाती थी। उन कहानियों ने उसके दिल में तारों को समझने की एक गहरी जिज्ञासा भर दी थी। तारामंडल में कदम रखते ही हाना को महसूस हुआ जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, दीवारों पर खगोल विज्ञान के नक्शे और एक बड़ा सा दूरबीन, सब कुछ उसे रोमांचित कर रहा था। क्लब के सदस्य पहले से ही वहां मौजूद थे। हर कोई अपने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर रहा था। हाना ने थोड़ी झिझक के साथ वहां का माहौल समझने की कोशिश की। क्लब की बैठक शुरू हुई। अध्यक्ष, जो एक अनुभवी खगोल शास्त्री थे, ने तारों की स्थिति और आज रात के खास नजारे के बारे में बताया। आज हम सप्तर्षि मंडल और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख पाएंगे, उन्होंने उत्साह से कहा। हाना ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और हर जानकारी को लिखने लगी। बैठक के बाद सभी सदस्य बाहर खुले आसमान के नीचे इकट्ठा हुए। तारामंडल के पास एक छोटा सा मैदान था जहां क्लब के सदस्य स्टारगेजिंग के लिए इकट्ठा होते थे। हाना ने पहली बार इतनी बड़ी दूरबीन से आकाश को देखा। जब उसने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह नजारा किसी सपने से कम नहीं था। उस रात हाना ने सिर्फ तारों को नहीं देखा, बल्कि उनके पीछे छिपे रहस्यों को महसूस किया। उसने जाना कि आकाश में चमकते ये तारे न केवल ब्रह्मांड के विशाल होने का प्रमाण हैं, बल्कि हमारे सपनों और उम्मीदों का भी प्रतीक है। तारामंडल में बिताई वह पहली शाम हाना के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने क्लब के अन्य सदस्यों से दोस्ती की और खगोल विज्ञान के बारे में कई बातें सीखीं। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है जो तारे देखकर खुश होती है। वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में तारों के प्रति वही दीवानगी थी। ग्योंगचौन के इस छोटे से तारामंडल ने हाना के सपनों को एक नई दिशा दी। अब वह हर शुक्रवार को क्लब की बैठक का इंतजार करती, ताकि वह और अधिक सीख सके और तारों की दुनिया के और करीब पहुंच सके। गर्मियों की एक शांत रात थी। ग्योंगचौन के स्टारगेजिंग क्लब के सदस्य उस दिन उत्साहित थे, क्योंकि उनकी योजना थी कि वे शहर से दूर एक पहाड़ी पर जाकर तारे देखेंगे। यह जगह खास थी क्योंकि वहां शहरी रोशनी का कोई प्रभाव नहीं था। पहाड़ी पर पहुंचते ही सभी ने अपने उपकरण लगाए और दूरबीनें सेट कीं। आसमान का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। चांदनी की हल्की रोशनी और असंख्य तारों की चमक से पूरी रात एक जादुई एहसास दे रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। हाना, जो क्लब की नई सदस्य थी, पहाड़ी पर पहुंचने के बाद बेहद खुश थी। उसने अपने जीवन में पहली बार इतना साफ और विशाल आकाश देखा था। वह बच्चों जैसी उत्सुकता के साथ दूरबीन से तारों को देख रही थी। तभी कांग जून, क्लब का सबसे अनुभवी सदस्य, उसकी ओर आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तारे देखने में इतनी रुचि है तो मैं तुम्हें ओरियन नक्षत्र दिखाता हूं। यह मेरा पसंदीदा है। हाना ने उत्साहित होकर उसकी ओर देखा। ओरियन? यह कौन सा नक्षत्र है? कांग जून ने अपनी दूरबीन को सही दिशा में समायोजित किया और उसे ओरियन नक्षत्र दिखाया। यह देखो, उसने कहा। ओरियन को आमतौर पर शिकारी कहा जाता है। यह नक्षत्र ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महान शिकारी का प्रतीक है। ओरियन के 3 तारे जो बेल्ट की तरह दिखते हैं, इसे सबसे अलग बनाते हैं। हाना दूरबीन से देखती रही। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह सच में अद्भुत है, उसने कहा। इसकी कहानी भी इतनी रोमांचक है। कांग जून ने उसे नक्षत्र की कहानी सुनाई, कैसे ओरियन को देवताओं ने आकाश में स्थान दिया था और यह नक्षत्र सर्दियों की रातों में हमेशा दिखाई देता है।
हाना उसकी बातों में पूरी तरह खो गई। कुछ देर बाद उन्होंने दूरबीन से हटकर बिना किसी उपकरण के आकाश को निहारना शुरू किया। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वे जमीन पर उतरने के लिए तैयार हों। हाना ने गहरी सांस ली और कहा, आकाश का यह अनंत विस्तार मुझे छोटा महसूस कराता है। यह सब देखकर लगता है कि हम कितने नगण्य हैं। कांग जून ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, हो सकता है हम छोटे हों, लेकिन इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह हमें हमारी जगह दिखाता है। हम इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा हैं और हर तारा, हर नक्षत्र हमें यही याद दिलाता है। हाना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उस पल में उसे लगा कि तारे केवल आकाश में चमकने वाले पिंड नहीं हैं, बल्कि हर तारे के साथ एक कहानी, एक संदेश जुड़ा होता है। उस रात तारों के नीचे कांग जून और हाना ने अपनी दोस्ती का पहला कदम बढ़ाया। आकाश का यह सफर दोनों के लिए यादगार बन गया। हाना के लिए यह रात सिर्फ तारों को देखने की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानने की भी थी। अगले हफ्ते शुक्रवार की शाम जब ग्योंगचॉन के तारामंडल में स्टारगेजिंग क्लब की बैठक हुई, तो माहौल पहले से ज्यादा खास था। इस बार हाना अपने साथ एक सरप्राइज लेकर आई थी। बैठक के दौरान उसने क्लब के सभी सदस्यों के सामने अपनी खुद की बनाई हुई सौर मंडल की तस्वीर साझा की। तस्वीर बड़े करीने से बनाई गई थी। हाना ने ग्रहों की स्थिति, उनके रंग और उनके बीच की दूरी को इतने सटीक तरीके से दर्शाया था कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। कांग जून, जो आमतौर पर कम बोलता था, हाना की इस कोशिश से बेहद प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चित्र में ग्रहों की स्थिति और उनके रंग बहुत सटीक हैं। यह सच में शानदार है। क्या तुमने कभी इसे और गहराई से पढ़ने का सोचा है? हाना, जो पहले से ही कांग जून की तारीफ की उम्मीद कर रही थी, उत्साह से भर गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं खगोल फोटोग्राफी सीखना चाहती हूं। आसमान को देखकर जो महसूस होता है, उसे तस्वीरों में कैद करना मेरा सपना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? कांग जून ने बिना झिझके सहमति में सिर हिलाया। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो हम कल से शुरू कर सकते हैं, उसने कहा। अगले दिन शनिवार को हाना और कांग जून तारामंडल के पास के मैदान में मिले। कांग जून अपने साथ खगोल फोटोग्राफी का बेसिक कैमरा और कुछ जरूरी उपकरण लेकर आया था। उसने हाना को समझाया कि खगोल फोटोग्राफी केवल तस्वीरें खींचने का नाम नहीं है, बल्कि यह धैर्य और सही समय पर सही चीज को देखने की कला है। पहले दिन उन्होंने चंद्रमा की तस्वीरें खींचने का अभ्यास किया। कांग जून ने उसे कैमरे की सेटिंग्स, लेंस का सही इस्तेमाल और प्रकाश की भूमिका के बारे में बताया। हाना ने सब कुछ बड़े ध्यान से सीखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आकाश को देखना और उसे कैमरे में कैद करना दो अलग-अलग चीजें हैं। हर शनिवार उनकी मुलाकातें जारी रहीं। वे कभी तारे, कभी ग्रह और कभी पूरी आकाशगंगा की तस्वीरें खींचने की कोशिश करते। इस दौरान हाना और कांग जून की बातचीत भी गहरी होने लगी। वे सिर्फ तारों और ग्रहों की बात ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी जिंदगियों के छोटे-छोटे पहलुओं को भी साझा करते। हाना को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कांग जून सिर्फ तारों को ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों में भी कुछ खोज रहा है। जब वह कैमरे की सेटिंग्स समझाती, तो कांग जून का उसकी ओर ध्यान से देखना उसे महसूस होता, लेकिन वह इस भावना को शब्दों में बांधने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक दिन जब उन्होंने शनि ग्रह की तस्वीर खींचने में सफलता पाई, तो हाना ने खुशी से कहा, यह अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। कांग जून ने धीरे से कहा, खूबसूरत चीजें हमेशा मेहनत से मिलती हैं, चाहे वह तारे हों या कोई इंसान। हाना उस दिन देर तक इन शब्दों के बारे में सोचती रही। अब खगोल फोटोग्राफी का यह सफर न केवल तारों और ग्रहों के करीब ला रहा था, बल्कि दो दिलों को भी एक अनकहे रिश्ते में बांध रहा था। ग्योंगचॉन का आकाश उस रात कुछ खास होने वाला था। स्टारगेजिंग क्लब ने पेरसीड उल्का बौछार देखने का कार्यक्रम रखा था। यह एक दुर्लभ घटना थी और सभी क्लब के सदस्य इसे देखने के लिए उत्साहित थे। कार्यक्रम के लिए पहाड़ी के पास एक खुली जगह चुनी गई, जहां से आसमान बिल्कुल साफ दिखता था। हाना, जो हमेशा की तरह सबसे ज्यादा उत्साहित थी, समय से पहले ही वहां पहुंच गई।
वह अपनी नोटबुक और दूरबीन लेकर आई थी। धीरे धीरे बाकी सदस्य भी पहुंचने लगे। कांग जून ने क्लब के सभी सदस्यों को समझाया कि उल्का बौछार को देखने का सही समय क्या होगा और कैसे इसे देखा जाए। रात गहराने लगी, आसमान पर तारे झिलमिलाने लगे और ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर शांति थी, बस कभी कभी झींगुरों की आवाजें इस सन्नाटे को तोड़ देती थीं। सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए और आकाश की ओर देखने लगे। कुछ ही समय बाद पहली उल्का आकाश से चमकती हुई गिरी। हाना ने चिल्लाकर कहा, देखो ये कितनी सुंदर है। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी कि बाकी सदस्य भी मुस्कुरा उठे। वह उस पल में पूरी तरह डूबी हुई थी। कांग जून, जो हमेशा शांत रहता था, हाना की ओर देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुम्हारी खुशी इससे भी ज्यादा चमकदार है। हाना ने कांग जून की बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। उस पल में जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। तारे, उल्काएं और आकाशगंगा, सब कुछ गायब सा लगने लगा। हाना को लगा जैसे इस विशाल आकाश के नीचे कांग जून की यह बात उसके दिल तक पहुंच गई हो। कांग जून ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? हाना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस इस पल को महसूस कर रही हूं। यह बहुत खास है। उस रात उल्का बौछार के साथ साथ हाना और कांग जून के बीच भी एक नया रिश्ता बन रहा था। जैसे जैसे उल्काएं गिरती रहीं, हाना और कांग जून के बीच की खामोशी और गहरी होती गई। वे दोनों जानते थे कि शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखें और भावनाएं ही सब कुछ कह रही थीं। जब रात खत्म हुई और सभी सदस्य वापस लौटने लगे, तो हाना ने अपनी नोटबुक में लिखा, तारे हमें दिखाते हैं कि जीवन में कुछ पल कितने खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन कुछ पलों में एक इंसान की एक बात पूरी जिंदगी के बराबर लग सकती है। उस रात की उल्का बौछार ने हाना के दिल में कांग जून के लिए एक नई भावना जगा दी थी। दोनों के लिए यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने उनकी जिंदगियों को एक अलग दिशा दे दी। गर्मियों की एक शांत शाम थी। ग्योंगचौन के तारामंडल के बाहर हाना और कांग जून आकाश के नक्शों पर चर्चा कर रहे थे। चारों ओर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारे से भरा हुआ था। हाना ने अचानक कांग जून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा नक्षत्र खोजूं जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, और फिर उसका नाम किसी खास के नाम पर रखूं। कांग जून ने उसकी आंखों में एक चमक देखी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। आकाश में छिपे अनगिनत राज इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने सही समय पर कोशिश नहीं की तो कोई और इन राजों को खोज लेगा। हाना उसकी बात सुनकर जोश से भर गई। उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। यह सब इतना बड़ा और जटिल लगता है। कांग जून ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी बैग से एक पुराना खगोलीय नक्शा निकाला। यह नक्शा पुराने कागज पर बना था, जिसके कोने थोड़े मुड़े हुए और समय की मार से पीले पड़ गए थे। उसने नक्शा हाना को देते हुए कहा, यह नक्शा मेरी सबसे कीमती चीज है। इसे मेरे दादा ने मुझे दिया था और यह मुझे आकाश को समझने में बहुत मदद करता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने सपने को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करो। हाना ने नक्शे को बड़े ध्यान से लिया, जैसे वह कोई खजाना हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ जिम्मेदारी भी थी। उसने कांग जून से पूछा, यह नक्शा इतना खास क्यों है? कांग जून ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यह नक्शा केवल ग्रहों और तारों की स्थिति नहीं बताता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे आकाश को देखना है। इसे देखकर मैंने सीखा कि हर तारे की अपनी एक कहानी होती है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो आकाश तुम्हें उन कहानियों को सुनाने लगता है। हाना ने नक्शा खोलकर देखा। उसमें तारे, ग्रह और नक्षत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। नक्शे पर कई जगहों पर कांग जून के हाथ से लिखे हुए नोट्स भी थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, और एक दिन जब मैं अपना सपना पूरा कर लूंगी तो यह नक्शा हमारी इस यात्रा की यादगार बनेगा। उस दिन से हाना ने नक्षत्रों को ढूंढने के लिए हर दिन मेहनत करना शुरू कर दिया। वह हर रात तारामंडल के पास बैठकर दूरबीन से आकाश का निरीक्षण करती।
कभी कभी कांगजून भी उसके साथ होता और उसे आकाश के बारे में नई बातें सिखाता। हाना को एहसास हुआ कि उसका सपना केवल एक नक्षत्र खोजने का नहीं था, बल्कि अपने अंदर की असीम संभावनाओं को पहचानने का भी था। और इस सफर में कांगजून का साथ उसके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं था। उन दोनों की दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी थी। लेकिन हाना के लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपने सपने को पूरा करना और उस सपने में कांगजून की उस मदद को हमेशा याद रखना जिसने उसे अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाने का हौसला दिया। गर्मियों की एक सुहानी शाम थी। ग्योंगचौन का आसमान साफ था और तारे अपनी पूरी चमक के साथ झिलमिला रहे थे। हाना और कांगजून तारामंडल के पास अपनी दूरबीन के साथ बैठे थे। दोनों अपने अपने खगोलीय अध्ययन में व्यस्त थे। चारों ओर शांति थी, सिर्फ दूरबीन को समायोजित करने की हल्की आवाजें और कभी-कभी हाना का किसी तारे के बारे में सवाल पूछना सुनाई देता था। कांगजून, जो हमेशा तारों को खोजने और समझने में मग्न रहता था, उस शाम भी किसी नई खोज की उम्मीद में था। अचानक उसने दूरबीन में कुछ चमकदार और अलग देखा। वह तुरंत सतर्क हो गया और ध्यान से उस तारे को देखने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने उत्साहित होकर कहा, हाना, जल्दी आओ, मैंने कुछ खास देखा है। हाना तुरंत उसकी ओर दौड़ी और दूरबीन में झांक कर देखने लगी। उसके सामने एक चमकदार तारा था जो अन्य तारों से अलग और बेहद सुंदर लग रहा था। कांगजून ने कहा, यह तारा अभी तक किसी ने नामांकित नहीं किया है। इसका मतलब है कि यह तारा तुम्हारा हो सकता है। हाना की आंखें चमक उठीं। वह उस तारे को देखती रही जैसे वह उसकी सारी मेहनत का फल हो। लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, लेकिन मैंने इसे अकेले नहीं खोजा, यह तारा हमारा है। कांगजून उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजर हाना पर थी जो उस तारे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस पल में कांगजून ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ तारों और आकाश की बातों तक सीमित नहीं थी। यह रिश्ता अब एक गहरी भावना में बदल रहा था। उसने हल्के स्वर में कहा, तारों का खेल सिर्फ देखने और समझने तक नहीं है, यह उन पलों को साझा करने का भी है जो हमें खास बनाते हैं। हाना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और यह तारा उन खास पलों की निशानी बन जाएगा। उस रात वे दोनों देर तक उस तारे को देखते रहे। कांगजून ने हाना को सिखाया कि इस तारे को आधिकारिक तौर पर नामांकित करने के लिए क्या करना होगा। हाना ने खुशी खुशी उसे यह प्रक्रिया समझते हुए सुना, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। उसने सोचा, यह तारा सिर्फ हमारे बीच की साझेदारी का नहीं, बल्कि उन भावनाओं का प्रतीक है जो अब शब्दों से परे हैं। जब वे रात खत्म होने पर वापस लौटने लगे तो कांगजून ने कहा, हम इस तारे को नाम देंगे, लेकिन इसे हमेशा याद रखना कि यह तारा हमारी साझी मेहनत और सपनों का फल है। हाना ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह तारा हमारे सफर का पहला पड़ाव है। उस रात के बाद उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब आकाश सिर्फ तारों का खेल नहीं था, बल्कि उनके दिलों की कहानी भी बन चुका था। गर्मियों की हवा में अब ठंडक आने लगी थी। ग्योंगचौन के तारामंडल के बाहर हाना और कांगजून खड़े थे। हाना के हाथों में एक सूटकेस था और उसकी आंखों में विदाई का दर्द। उसे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में सियोल जाना पड़ रहा था, लेकिन ग्योंगचौन और कांगजून को छोड़कर जाना उसके लिए बेहद कठिन था। कांगजून ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हाना, तुम्हें उन्हें पूरा करना होगा। लेकिन उसकी आवाज में भी वही दर्द था जो हाना महसूस कर रही थी। हाना ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे बिना यह सफर आसान नहीं होगा। ग्योंगचौन मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, यह मेरा घर है और तुम इसका सबसे अहम हिस्सा हो। कांगजून ने उसकी बात सुनकर अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसने उसे हाना की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। हाना ने बॉक्स खोला तो उसमें एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें तारे का आकार बना हुआ था। कांगजून ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम इसे देखोगी याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह तारा हमें जोड़ता रहेगा, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। हाना की आंखें भर आईं। उसने लॉकेट को पकड़ते हुए कहा,
मैं वादा करती हूं कि मैं हर हफ्ते लौटकर तारामंडल आऊंगी। कांग जून ने धीरे से उसका कंधा ठपठपाया और कहा, तुम्हें सियोल में अपनी पूरी ताकत से मेहनत करनी है। तुमने जो सपने देखे हैं उन्हें सच करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं यहां तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। उस पल में आकाश में तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। दोनों कुछ देर तक खामोशी में खड़े रहे। फिर हाना ने अपना सूटकेस उठाया और स्टेशन की ओर चल पड़ी। कांग जून वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। सियोल पहुंचकर हाना ने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, लेकिन ग्योंगचॉन और कांग जून हर पल उसके दिल में बसे रहे। हर रात वह अपने लॉकेट को देखती और खुद से कहती, मैं अकेली नहीं हूं, यह तारा मुझे उस जगह से जोड़ता है जहां मेरा दिल है। दूसरी ओर कांग जून ने हर शुक्रवार को तारामंडल जाना जारी रखा। वह हाना की खाली जगह को महसूस करता, लेकिन उसका लॉकेट देने का फैसला उसे याद दिलाता था कि दूरी केवल शारीरिक है, दिलों की नहीं। हाना का हर हफ्ते ग्योंगचॉन लौटना संभव नहीं था, लेकिन उसने कांग जून से वादा किया था कि वह संपर्क में रहेगी। और हर बार जब वे फोन पर बात करते तो दोनों को लगता कि उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई है। समय बीतता गया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो प्यार और सम्मान था वह और गहरा होता गया। लॉकेट का तारा उनकी उम्मीद और जुड़ाव का प्रतीक बन गया था। सियोल में हाना की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। बड़े शहर की भाग दौड़ और पढ़ाई का दबाव उसे हर दिन व्यस्त रखता था। नए दोस्तों और असाइनमेंट्स के बीच वह अक्सर ग्योंगचॉन और वहां के तारामंडल को याद करती, लेकिन सबसे ज्यादा वह कांग जून को याद करती थी। सियोल के आसमान में तारे उतने साफ नहीं दिखते थे, लेकिन जब भी वह अपने लॉकेट में बने तारे को देखती, उसे कांग जून की बातें याद आ जाती। हर रात पढ़ाई खत्म करने के बाद वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ जाती और आसमान में झिलमिलाते तारों को देखने की कोशिश करती। हालांकि शहर की रोशनी उनकी चमक को फीका कर देती थी, लेकिन हाना के लिए वे तारे खास थे। वे उसे कांग जून से जोड़े रखते थे। दूसरी तरफ ग्योंगचॉन में कांग जून की दिनचर्या लगभग वैसी ही थी। वह हर शुक्रवार को तारामंडल जाता, लेकिन अब वहां की हवा में एक खामोशी थी। हाना की खिलखिलाहट और उसके सवालों से भरे पल उसे बहुत याद आते। वह अपने दूरबीन से तारे देखता, लेकिन हर बार उसे लगता जैसे कुछ अधूरा है। उनकी बातचीत अब पत्रों और वीडियो कॉल तक सिमट गई थी। हाना हर हफ्ते कोशिश करती कि कांग जून को एक पत्र लिखे। उसके पत्रों में वह अपनी पढ़ाई, नए अनुभव और सियोल में बिताए गए पलों के बारे में बताती, लेकिन हर पत्र के अंत में वह लिखती, मैं ग्योंगचॉन और वहां के तारों को बहुत याद करती हूं, और तुम्हें भी। कांग जून भी उसे जवाब देने में कभी देरी नहीं करता। उसके पत्र सरल होते थे, लेकिन उनमें हमेशा एक भाव छुपा होता था, हाना के लौटने का इंतजार। वह अपने पत्रों में ग्योंगचॉन के बदलते मौसम, तारामंडल की गतिविधियों और नए तारे देखने के अनुभव साझा करता। वीडियो कॉल्स के दौरान वे दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद दोनों के दिल भारी हो जाते। हाना के चेहरे की थकान कांग जून देख सकता था, और हाना कांग जून की आवाज में छिपी उदासी को समझ सकती थी। फिर भी दोनों जानते थे कि उनकी भावनाएं समय और दूरी से बदलने वाली नहीं थीं। कांग जून ने एक बार कहा था, हमारे बीच जो है वह किसी तारे की तरह है, भले ही दूर हो, लेकिन उसकी चमक हमेशा महसूस होती है। यह बात हाना के दिल में घर कर गई। हर रात जब वह तारों को देखती तो उसे लगता कि कांग जून भी उसी पल ग्योंगचॉन में आसमान को देख रहा होगा। यह ख्याल उसे हिम्मत देता और उसके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी। समय बीत रहा था, लेकिन उनके रिश्ते की गहराई वैसी ही थी। दोनों अलग अलग जगहों पर होने के बावजूद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उनके लिए तारे केवल आकाशीय पिंड नहीं थे, वे उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुके थे। गर्मियों की एक खुशनुमा शाम थी। ग्योंगचॉन का तारामंडल हमेशा की तरह शांत था। कांग जून अपनी दूरबीन के साथ तारों को देख रहा था। वह इन पलों में खोया रहता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाना की गैर मौजूदगी उसे हर पल महसूस होती थी। उसी दौरान तारामंडल का दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुला।
कांगजून ने सोचा शायद कोई नया सदस्य आया होगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गया। वहां हाना खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी जो कांगजून के दिल को तुरंत छू गई। हाना धीरे धीरे उसके पास आई। कांगजून कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी का मिश्रण था। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा था कि तारे इंतजार करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गई। कांगजून की आंखें भर आईं। उसने हाना को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे सिखाया कि प्रेम एक नक्षत्र की तरह है। यह हमेशा चमकता रहता है, चाहे दूरी कितनी भी हो। हाना ने उसकी बात सुनी और चुपचाप तारों की ओर देखा। आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे पहले दिन उन्होंने साथ देखा था। उसने धीरे से कहा, सियोल में मैंने हर रात इन तारों को देखकर तुम्हें याद किया। वे मुझे हमेशा तुम्हारे पास लाते थे। कांगजून ने दूरबीन उठाई और उसे ओरियन नक्षत्र दिखाया। याद है, यही नक्षत्र हमने पहली बार साथ देखा था? उसने पूछा। हाना ने सिर हिलाया और कहा, याद है, लेकिन आज यह और भी सुंदर लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ हूं। तारामंडल की खामोशी में बस उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। दोनों ने समझ लिया था कि उनके बीच की भावना अब केवल दोस्ती नहीं रही, ये कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उस रात उन्होंने तारों के नीचे बैठकर ढेर सारी बातें की। हाना ने सियोल की अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए और कांगजून ने ग्योंगचौन के तारामंडल के नए अनुभव साझा किए। उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ आसमान के नीचे गूंज रहा था। जब रात खत्म हुई तो कांगजून ने कहा, तुम्हारा वापस आना मेरे लिए किसी तारे की नई खोज जैसा है। हाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारा इंतजार करना मेरे लिए किसी सपने को जीने जैसा। उस रात दोनों ने साथ में आसमान के अनगिनत तारों को देखा, लेकिन इस बार उन तारों के बीच उनका रिश्ता भी चमक रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो दूरी और समय की हर चुनौती को पार कर चुका था। ग्योंगचौन की पहाड़ी पर एक चांदनी रात थी। आसमान साफ और तारों से भरा हुआ था, मानो हर तारा अपनी पूरी चमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता हो। हाना और कांगजून तारामंडल के क्लब से जुड़े हुए थे, लेकिन अब यह केवल तारे देखने का सिलसिला नहीं था। यह उनके दिलों का जुड़ाव और भावनाओं का संगम बन चुका था। उस रात जब वे दोनों पहाड़ी पर पहुंचे तो ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें एक अलग ही सुकून का एहसास कराया। उनके पास दूरबीन थी, लेकिन इस बार उनकी नजरें आसमान से ज्यादा एक दूसरे पर थीं। चांदनी की हल्की रोशनी हाना के चेहरे पर पड़ रही थी और कांगजून के लिए यह पल मानो ठहर गया था। तारों की ओर इशारा करते हुए कांगजून ने धीरे से हाना का हाथ थामा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वह केवल शब्द नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई कह रहा हो। हाना, उसने कहा, तुम्हें पता है, तारे हमें जोड़ने के लिए ही बने हैं। हर नक्षत्र, हर तारा हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। मेरे जीवन में तुम वह तारा हो जो हमेशा चमकती रहती हो। क्या तुम मेरे जीवन का नक्षत्र बनोगी? हाना की आंखों में चमक और आंसू एक साथ आ गए। यह पल उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए कहा, और तुम मेरे जीवन के तारे हो। तुम्हारी रोशनी ने मेरे हर अंधेरे को दूर कर दिया है। उनकी बातों के बीच आसमान में एक उल्का गिरी। दोनों ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए, मानो वह तारा उनके प्रेम का गवाह हो। उस पहाड़ी पर सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि उनका रिश्ता भी चमक रहा था। दोनों ने महसूस किया कि प्रेम सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह वह एहसास है जो किसी को उसके असली रूप में स्वीकार करता है और उसे जीवन के हर मोड़ पर संबल देता है। ग्योंगचौन के तारे, पहाड़ी की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली चांदनी, इन सब ने उस रात को और खास बना दिया। कांगजून और हाना ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ आकाश की ओर देखने तक सीमित नहीं था। वह ब्रह्मांड जितना विशाल था, जिसमें हर तारा उनकी प्रेम कहानी का हिस्सा था। उस रात जब दोनों पहाड़ी से लौटे तो उनके कदम हल्के थे, लेकिन उनके दिल एक गहरी सच्चाई से भरे हुए थे। उनका प्रेम अब केवल एक भावना नहीं था, बल्कि एक वादा था, साथ रहने का,
एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बनने का और हर पल को खास बनाने का। ग्योंगचौन के तारे उस प्रेम के साक्षी बने जिसने यह साबित किया कि जब दिल और तारे जुड़ते हैं तो प्रेम की कहानी ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।